हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप में से कई लोग सी ए आई बी आगे का जो हमारा एग्ज़ाम है 2025 के साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियसली इस एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहा है या फिर क्या लर्निंग्स हैं जो पहले के पेपर्स हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सी ए आई बी 2025 एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज हियर वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू लर्निंग जो कि हमने देखी हैं फ्रॉम द सी ए आई बी 2024 जुलाई एज वेल एज नवंबर का जो एग्ज़ाम था, उसमें क्या 5 की लर्निंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है, ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर एज आई सेड इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना कि क्या 5 की लर्निंग्स है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम में। एक तो ये है कि पैटर्न जो है इस एग्जाम का वो काफी ज्यादा रिपीटेटिव है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप देखो कि बी एफ एम का पेपर, लेट्स से टेकिंग एन एग्जाम्पल, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ होल लॉट ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं, एटलीस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल डी में बीएफएम के एक पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28, एसेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो सटीक तरीके से एग्जाम की प्रिडिक्शन जो है हम कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से केस स्टडीज आएंगे ही आएंगे। तो मोस्टली ये देखा गया है, एटलीस्ट 2 ईयर्स से ये ट्रेंड रहा है कि केस स्टडीज आ ही रहे हैं इस चैप्टर से। और एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन है एंड उनकी जो प्रोविजनिंग है, कब ये एनपीए कहलाता है, इससे 2-4 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट एंड सी कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, किससे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हमें पता चल जा रहे हैं। तो ये चीज भी काफी ज्यादा रिपीटेटिव है। हर बार पेपर में ये देखा गया है कि हाँ यही टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल बीएफएम के मॉड्यूल ए एंड बी से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीआरबीएल में सी डी से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज जो है प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा प्रॉपरली आपको जो है समझ में आ जाएगा। एंड वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स जो है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हो गए, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हो गए, वो भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अगर हम एबीएम की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस मॉड्यूल ए सी से आ रहे हैं। बीएफएम की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस मॉड्यूल ए बी से आ रहे हैं। एबीएफएम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द मॉड्यूल डी का जो पार्ट है, उससे काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, इवन मॉड्यूल ए इस तरीके से। देन बीआरबीएल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड डी। सी एंड डी अच्छे से प्रिपेयर किया तो बीआरबीएल इज फाइन टू गो। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं एंड उसमें भी ब्रेक डाउन करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये चीज हमें एक पैटर्न की तरह समझ में आ रही है। और बाकी एग्जाम्स में शायद थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, बट सी ए आई बी में ये चीज काफी ज्यादा सटीक तरीके से ऑलमोस्ट उन्हीं लाइंस पे जो है, पहले जो पेपर आया था उन्हीं लाइंस पे नेक्स्ट पेपर भी आ रहा है। ओके, तो दिस इज वन एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कि जो भी आपका क्वेश्चंस हैं, उसका लेवल भी हमें पता चल जा रहा है। एंड दिस इज आल्सो रिपीटेटिव कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट मोस्टली रहता है। एंड आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बुक में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी है। ठीक है, बुक में थोड़ा इजी साइड पे है। जो हमारी मैकमिलन की बुक्स हैं, उनके इच चैप्टर के पीछे भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फॉर प्रैक्टिस, तो दीज क्वेश्चंस आर ऑन द इजी टू मॉडरेट साइड, बट एग्जाम में मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। तो इससे एक चीज हम इन्फर कर सकते हैं, व्हाट इज द इन्फरेंस फ्रॉम दिस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल थिंग जो हम अगले बार के एग्जाम के लिए जो है सीख सकते हैं। दैट इज कि आपको बुक से प्रिपरेशन तो करनी ही है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग मोर देन व्हाट इज गिवन इन द बुक। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूर ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाने होंगे। राइट, अलग अलग जगह से आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। एंड साथ के साथ यू आल्सो हैव अ वेरी गुड आइडिया कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से पढ़ लिया, एग्जाम में चले गए और मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ये जो है टेक्निकल कॉम्पोनेंट्स है एंड इसमें
obviously it is a level higher than JIIB, तो CAIB में obviously there is an expectation from IIBF also कि आपको थोड़ी deeper knowledge हो, तो वो deeper knowledge not just from the book के क्वेश्चंस करना ठीक है, अच्छी बात है, बट इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना होगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डीपली। जैसे मैंने कहा कुछ पर्टिकुलर एरिया से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कुछ जो है बुक में काफी सारे लाइक बीएफएम में काफी सारे फॉर्मूला है, मैं एग्जांपल उसी का दे रहा हूँ, आई टीच बीएफएम तो उसी के एग्जांपल्स निकल रहे हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। तो इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ बीएफएम तो काफी सारे फॉर्मूला है, बट कुछ ही ऐसे फॉर्मूला है जिनसे काफी बार न्यूमेरिकल्स एज वेल एज केस स्टडीज बार बार पूछे गए। एबीएम के मॉड्यूल ए में यू विल सी स्टैटिस्टिक्स, तो उससे लाजमी है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, काफी भर भर के आते हैं, तो यू शुड बी रियली वेल प्रिपेयर्ड विद दैट, नॉट जस्ट बुक के ऊपर ही बस डिपेंड नहीं होना है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फुल लेंथ मॉक, इससे आपको आइडिया लगेगा कि 100 में से मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ माय प्रिपरेशन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं उनके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कहीं से मिल रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, ओवर आर वेबसाइट हम ये क्वेश्चन क्विकली जल्द ही जो है प्रोवाइड करेंगे, साथ के साथ हमारे कोर्स में आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 2024 जुलाई एंड देन नवंबर के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो यू कैन जॉइन आवर कोर्स ऑल्सो, ऐसे ही कहीं और भी मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड सी कि आपका बेस जो है प्रिपरेशन का वो मैकमिलन बुक्स ही है, ऐसा नहीं है कि अब 50 चीजें आपको रेफर करनी होंगी यहाँ वहां से, तो आपको मैकमिलन बुक्स पे ही अपना बेस रखना है, यहाँ वहां भटकना नहीं। दिस इज द थर्ड लर्निंग कि क्वेश्चंस तो इन्हीं बुक से आ रहे हैं, बट यू शुड सी कि ये बुक्स को किसी ने अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। तो अपने आप से पढ़ने में ये बुक्स को आपको टाइम लग जाएगा, 6 महीने तक लग जाएंगे सारे बुक्स कवर करने में, एंड उससे ज्यादा भी लग सकता है, तो अपने आप से पढ़ते हुए डिपेंड्स अपॉन द लेवल, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड, अगेन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर तो करता है, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, अदरवाइज यू कैन डू इट, इट इज नॉट कंपलसरी कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले नहीं कर सकते या फिर ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी कैन डू, बट द थिंग इज टाइम जो लग रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज टेक सम गाइडेंस, किसी ने अगर ये बुक्स को, आपका क्राइटेरिया कोर्स लेने के लिए यही होना चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बुक्स को अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, प्लस थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दी, दैट वुड बी द बेस्ट वे, एंड प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको अवेलेबल है, दिस इज समथिंग दैट अ कोर्स रिक्वायर्स, ठीक है, ये चीज अगर कोई कोर्स दे रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एट एडुटैप वी डू ऑल ऑफ दिस, बुक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड इवन इन द वीडियोस आल्सो वी हैव गिवन सम प्रैक्टिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, CAIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं ऑल दीज कोर्सेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट रिक्वायर्स टाइम, ऐसा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि CAIB जो है एक हफ्ता या एक महीने में प्रिपेयर करने वाला कंपोनेंट नहीं है, 4 हमारे कंपलसरी एंड 1, कई बार तो इलेक्टिव का जो कौन सा पेपर मुझे कौन सा सब्जेक्ट जो है लेना है ये चूज करने में काफी समय निकल जाता है, तो इलेक्टिव देना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, एंड साथ के साथ जो कंपलसरी पेपर्स है, तो इट रिक्वायर्स टाइम, कितना टाइम, दैट इज द क्वेश्चन, तो आई वुड से 4 to 5 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए फुल फ्लेज अच्छे से जो है CAIB एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। तो सर इज now the right time to prepare for July 2025? Yes, now is the right time। 6 महीने है सर, 7 महीने, दिसंबर भी हमारे पास, दिसंबर निकल गया है, मार्च निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, ईयर एंड क्लोजिंग में 5 महीने हैं आपके पास, ठीक है, तो ये 5 मंथ्स का आप बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, स्टार्ट नाउ, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ने सोचा है कि बाद में कर लेंगे, नहीं, वीडियो देखते हुए इसी क्षण आपको स्टार्ट कर देना है, प्लीज स्टार्ट द प्रिपरेशन, अदरवाइज CAIB के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और एंड में रश करेंगे नहीं होगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो सब हमें क्यों, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, एंड इफ यू आर रियली बॉदर्ड अबाउट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, यू कैन गो फॉर गाइडेंस, एंड हमारा कोर्स अवेलेबल है फॉर दैट, मास्टर कोर्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वी हैव जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो 5 महीने कुल है, मार्च मैंने काउंट नहीं किया, ईयर एंड क्लोजिंग में जाएगा, काफी सारा काम होगा आपका, तो आई एम नॉट काउंटिंग मार्च, यू हैव 5 मंथ्स इन टोटल, 5 कंपोनेंट्स टू प्रिपेयर, एक एक महीना एक एक कंपोनेंट हो गया, सीधा सीधा क्लियर, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एंड इफ यू टेकिंग गाइडेंस, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करिए, टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है, टाइम आपको लगना ही है 4 to 5 मंथ्स, एंड अगर गाइडेंस ले रहे हैं, किसी ने एक्सप्लेन किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग, गो फॉर अ कोर्स। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अपने से प्रिपेयर करना थोड़ा सा जो है CAIB के लिए ट्रिकी हो सकता है, कई लोगों ने किया है,
फाइन, बट कई बार ये ट्रिकी हो जाता है, तो प्लीज टेक गाइडेंस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट नीड्स अ होल लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एबीएम की बात करें तो फर्स्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये देखा गया कि काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार जो है बुक पढ़ लिया एंड एग्जाम में जाके बैठ गए, नहीं। एक महीना आपको पूरा या फिर कंटिन्यूअसली आपको जैसे चैप्टर कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टाइप के आ रहे हैं, ये सारे चीज़ों की प्रैक्टिस, सारे फॉर्मूला देख लो, उस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है तो उनको भी सॉल्व करो, प्रीवियसली कुछ पूछा गया है उसको भी सॉल्व करो, तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट जरूर है, यू हैव टू सी दैट, ठीक है। इसके अलावा एफ आई से बीएफएम में आपको पूरा चारों मॉड्यूल में ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसमें आपके जो है क्वेश्चंस काफी सारे हैं विद रेस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल्स, लाइक 35 to 40 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में, 35 to 40 मार्क्स के केस स्टडीज आते हैं, यही भरा हुआ है, तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। बुक के अलावा एबीएफएम में भी देर आर चैप्टर्स इन सी एंड डी मॉड्यूल जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सारे, हाँ बीआरबीएल के लिए आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं, बट हाँ रिवीजन जरूर करना होगा, बिकॉज क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है बीआरबीएल में, लीगल लैंग्वेज है, सारा कुछ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट डूएबल है, तो बीआरबीएल रिवीजन रिक्वायरमेंट है, तो रिवीजन प्रैक्टिस में रिवीजन भी आ जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कंपोनेंट्स के लिए ये सब चाहिए। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, आई होप दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड ये सारा है कुछ तो सम अप वी कैन से एट द एंड कि आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, 5 महीने इज द आइडियल टाइम। इसके साथ कोई गाइडेंस मिल रही है बुक के बेसिस पे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। थर्ड थिंग ये इसके प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एक बार प्रिपेयर करके नहीं होगा, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड इन आवर मास्टर कोर्स, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि एडू टैब का ही ले लो, कहीं और से भी आप ले सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट जस्ट से कि ये चीजें आपको उस कोर्स में मिल रही हैं या नहीं, ऑल ऑफ दैट विच आई टोल्ड यू। क्या क्या मिल रहा है, पहला तो कि ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन बहुत लंबा ना हो, शॉर्ट वीडियोस है आपके, हमारे ये जो मास्टर कोर्स है उसमें, तो आपका जो टाइम है लाइक यू आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, या छोटा सा ब्रेक है, लंच ब्रेक है, उसमें 15 मिनट मिल रहा है, तो 15 मिनट में एक वीडियो देख लिया। ट्रैवल कर रहे हैं मोस्टली, ये जो टाइम होता है वो बेकार ही जाता है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू वॉच वीडियोस। तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, आपके इन ब्रेक्स में जो है फिट आ जाते हैं, एंड आराम से आपका एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जा रहा है एंड आपको पता भी नहीं चल रहा, इवन दो यू आर नॉट कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग, थोड़ा बहुत तो आपका ध्यान लगेगा, राइट। एंड देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग एंड रिविजिटिंग थिंग्स आफ्टर गोइंग होम। अब लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में, तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए 1000+ आपको जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज ईच कंपोनेंट में मिल रहे हैं, जहां पर ईच एंड एवरी कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस राइट फ्रॉम सीएआईबी जुलाई 2024 से क्लियर क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर कोर्स CAIIB कोर्सेस, अगर आप edutap.in वहां पर जाकर CAIIB कोर्सेज देखेंगे, फ्रॉम देयर यू कैन परचेज इट, CAIIB75 इज द कोड टू यूज सो एज टू गेट 75% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आई होप द वीडियो हैज हेल्प्ड यू, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ओके, माय नेम इज सुरेंद्र, signing off and wishing you all the best for your examination. Thank you.